औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी अजमल अब्बास व्लॉग। आज बहुत दिनों बाद फिर आपके व्लॉग बना रहा हूं और बहुत अच्छी एक न्यूज़ थी। खुश भी हूं बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी फैमिली आ रही है दुबई में। तो ऑफ कोर्स जब फैमिली आती है तो फिर मैं तो यहाँ पे एक रूम में रह रहा था, तो फिर अभी मुझे अपार्टमेंट चाहिए उनके लिए, तो इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ। ये देखें सामान पड़ा हुआ है पीछे, कुछ शिफ्ट कर दिया है, कुछ पीछे कार बूट में है। तो बस बहुत मुश्किल होता है ये काम। सबसे मुश्किल काम जो दुबई में वो लगता है वो ये है सबसे ज़्यादा कि शिफ्ट करना कहीं से भी बहुत मुश्किल होता है। एक इवन कि मेरा अपना सामान के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत खुशी की न्यूज़ थी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ वो आ रहा है। और मुझे पसीना भी आया हुआ क्योंकि मैं 2 चक्कर लगाए हैं बिल्डिंग में। ठीक है, तो मैं मूव कर रहा हूँ, तो चलें आपको दिखाते हैं फिर कि कौन सी जगह पे मैं मूव कर रहा हूँ। और सेकंड शिफ्ट है कि उसके बाद हमने उनके लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है, छोटी मोटी कुछ घर की चीज़ें लेनी है बहुत दिनों बाद ऐसी घर की शॉपिंग कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं ज़्यादातर ऑर्डर करता हूँ, खाना बाहर से ही खाता हूँ, पकाता बहुत कम ही हूँ, तो इसलिए शॉपिंग नहीं होती ज़्यादा, लेकिन अभी करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। टेम्परेचर आप कह सकते हैं कि 45 अबव ही होगा, 45 इतना तो होगा ही। तो गाड़ियों के एसी जो है ना वो भी स्लोली काम करते हैं, क्योंकि स्टार्ट की है गाड़ी, क्योंकि कल भी खड़ी रही थी और आज भी सुबह से खड़ी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगाएगी गाड़ी ठंडी होने में। तो अभी हम जा रहे हैं। पहले मैं इसी कम्युनिटी में रहता था ये, तो यहाँ से फिर मैं अभी मूव आउट हो रहा हूँ। बहुत बड़ी कम्युनिटी है मेरे। अभी मुझे पता नहीं कि कितनी बिल्डिंगें हैं इसमें, यहाँ रोड के लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे, तो इसलिए बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा। यहाँ पे बहुत टाइम रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और इसलिए अभी हम मूव कर रहे हैं जी, मूव फॉर गुड। सो 10 साल में पहली बार मेरी फैमिली जो है वो आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे माशाल्लाह अभी बड़े हो गए हैं, तो मैंने बोला कि अभी उनको दिखाना चाहिए दुबई। तो 10 साल हो गए हैं, तो इतना तो हक बनता है उनका कि एक विज़िट उनके लिए होना चाहिए। इधर रहें, देखें, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बिल्कुल तैयारियां हो रही हैं उनकी भी, बस 1-2 दिन में उनकी फ़्लाइट है, तो मैं उनसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बहुत अच्छा फीलिंग होती है जब आपके घर जा रहे हों या घर से कोई आ रहा हो। इससे पहले शब्बी आया था, मेरा भतीजा था, वो आया था और बहुत अच्छा लगता था कि यार एक घर का बंदा आया है। तो अभी तो मेरी फैमिली आ रही है, मेरे बच्चे आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तवस्सल आ रही है तवस्सल मेरी यंगेस्ट है, तो बहुत ही प्यारी है, बहुत हम सब की लाडली है वो। तो वो भी बहुत एक्साइटेड है, डेली सुबह उठ के पूछती है दुबई कब जाएंगे। तो इंशाल्लाह सून मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। आप भी दुआ कीजिएगा खैर वफ़ियत से वो आ जाएं, और हमारा यहाँ पे टाइम भी है वो भी खैर वफ़ियत से गुजरे। गर्मी बहुत है और तो कुछ नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ज़्यादातर उनको मैं इंडोर ही रख सकता हूँ इस गर्मी में, लेकिन वीकेंड्स में, नाइट्स में कोशिश किया करेंगे आउटडोर जाने के लिए। तो दुबई देखने के लिए बहुत सी जगह हैं जो मैंने खुद भी नहीं देखी, मैं भी अभी देख लूँगा उनकी वजह से
मैं मूव इन हो रहा हूँ जी पोलो रेजिडेंस में। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं वही कम्युनिटी में इंचार्ज हूँ, वही मैं ड्यूटी करता हूँ, उसी का ऑपरेशन मैं रन कर रहा हूँ, तो उसी में मैं मूव इन भी हो रहा हूँ। तो बिल्कुल ड्यूटी भी उधर ही करनी है और रहना भी उधर ही है, तो इसलिए अच्छा लगेगा, क्योंकि घर वालों को भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और मैं ड्यूटी भी कर लूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। दुबई का मौसम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा होता है ना, गर्मियों में धुंध सी छाई रहती है यहाँ पे। अभी आप देखें, आपको बुर्ज खलीफा बिल्कुल हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। तो मैं सिर्फ 2 चक्कर लगाया और मैं बिल्कुल थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काम नहीं करने की यही वजह होती है कि बंदा फिर वो लाइक थक जाता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। सिर्फ 2 बैग लेके आया था और 1 बॉक्स था, तो यही लेके आया था। और देखें, उसके बाद अभी तक मेरी सांस बराबर नहीं हो रही। और अभी थोड़े बूढ़े भी हो रहे हैं, अभी एज भी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, अल्लाह पाक ने अच्छी सेहत दी हुई है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ी नेमत है ना, वो आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आपकी फैमिली ठीक हो, आपके बहन भाई माँ बाप ठीक हों, उनकी तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ आपके तल्लुकात अच्छे हों, और दूसरा आपकी सेहत अच्छी हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिसके पास ये चीज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। ये दुनियावी दौलत ये आनी जानी चीज़ है, ये इसमें ज़्यादा वो नहीं होता। मैंने हमेशा दुआ की है कि अल्लाह पाक मुझे उस चीज़ की कमी ना दे और मेरे बच्चों को जिसकी उनको ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा मैंने भी नहीं मांगा कभी, सुकून मांगा है बस। और कोशिश करता हूँ कि अपनों का ख्याल रखूँ, यही सबसे बड़ी बात है दुनिया में। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि आप अपनों का ख्याल रखें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपनों का ख्याल रखें, उससे पहले कि आप उनको खो दें। उसके बाद तो कदर होती है लोगों की। वो मैंने एक जुमला मैंने पढ़ा था कि इंसान को अच्छा बनने के लिए ना, उसको प्रूव करने के लिए कि मैं वाकई बहुत अच्छा इंसान हूँ, कम से कम मरना पड़ता है। तो प्लीज़ उनको खो देने से पहले या आपके दुनिया से चले जाने से पहले उनकी कदर करें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा अगर मेरी वजह से एक आध बंदा भी ना इस रास्ते पे चल पड़ा तो शायद मेरी आखिरत संवर जाएगी। नमाज रोज़ा अपनी जगह पे है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें उस खुदा की इबादत ज़रूर करनी चाहिए जो इस लायक की इबादत है। तो हम जो है ना इसी वजह से दुनिया में आए हैं, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हज पे जाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका बहन, आपका रिश्तेदार अगर तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप हज पे ना करें, आप उनकी मदद करें। वो बहुत अजीब सी खुशी होती है अगर आप ऐसे करेंगे तो, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो खुशी कैसी होती है जब आप अपनों की मदद करते हैं और उनके चेहरे पे जो फीलिंग्स आप देखते हैं। बल्ले बल्ले की अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बोले दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वो कोई खुशी होती है ना उस टाइम की, वो मीन के प्राइसलेस है। उसकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसी है, उसकी कैफियत। मैं बिल्कुल पहुंचने वाला हूं जी, आपसे बातें करते करते ऑलमोस्ट मैं नज़दीक पहुंच गया हूं। दुबई से हट के नहीं है, बिल्कुल डाउनटाउन से 5 मिनट की ड्राइव है। डाउनटाउन मीन ये जो बुर्ज खलीफा वाला एरिया होता है हम इसको डाउनटाउन ही कहते हैं। इसमें क्या है कि 5 मिनट की ड्राइव है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड पे है और बहुत पीसफुल एरिया है। ये
भी आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा हो कि ये एरिया थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी उधर, लेकिन उधर मेरा बॉस बंदे हैं जो मेरी हेल्प करने के लिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पे मेरे ड्यूटी करता हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा कम से कम 100 स्टाफ है वहाँ पे। तो इवन के संडे है, लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट में ऑपरेशन चालू रहता है। इवन संडे हो, पब्लिक हॉलीडेज़ हो, इवन कि ईद डे हो, ऑपरेशन चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो सामने आपको नज़र आ रही है जी, वो है पोलो रेजिडेंस और मैं वहाँ पे अभी मूव इन हो रहा हूँ 1 महीने के लिए, क्योंकि फैमिली सिर्फ 1 महीने के लिए आ रही है, तो मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। ये जो आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है ग्लास के साथ, ये वाली इस तरफ से जो सेकंड बिल्डिंग है, अब मेरे राइट साइड पे जो सेकंड बिल्डिंग है, मैं इसमें जा रहा हूँ। ये जो सेकंड बिल्डिंग है, ये जी हम इंटर हो गए। ये सामने स्पिनिज है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे ये टावर लगा हुआ है, आपको खजूर के दरख्त की तरह नज़र आ रहे हैं ना, इसके साथ ही। और ये हम टर्न कर दें जी, ये पूरी 29 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है जी, ये सामने पार्किंग होती है इनकी, पार्किंग अंदर भी होती है गाड़ियों की। ग्राउंड फ्लोर में पूरा पार्किंग है और बाहर में भी पार्किंग है। तो चले मिलते हैं अंदर जाके मैं आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये हमारा किचन है जी, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ओवन, ये है कुकर। ठीक है जी, ये वॉशरूम है। टीवी पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मेरा लैपटॉप है। और ये बेडरूम के जैसे ही इंटर होंगे साथ में वॉशरूम है, वॉशरूम और ये है जी बेडरूम। जी बस मूव इन हो गया जी, पूरा सामान अंदर रख दिया है, अपार्टमेंट को देख लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ चीज़ें लेने के लिए, थोड़ी बहुत ही चीज़ें लूँगा, ज़्यादा फिर वो आएंगे तो तभी लेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो अभी मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो यही चीज़ थी जो आपसे बस शेयर करनी थी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आप लोगों की दुआओं को बहुत ज़्यादा तलबगार हूँ और दुआ कीजिएगा कि वो खैरियत से आएँ और खैरियत से हमारा यहाँ पे टाइम गुजरे और बहुत वो इंजॉय करें और उसके बाद फिर खैरियत से अपने घर वापस चले जाएं। हम तो यहाँ ही के रह गए हैं, लेकिन उनको बस इसलिए बुला रहे हैं कि सिर्फ इंजॉय करें। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो गई है बहुत बातें करते करते। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इनके दुआ में ज़रूर ज़्यादा रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।